मेरे हाथ को यो सिस्टम 90 से 95% को आराम से लगे। ये गाड़ी लो ना क्या चीज है? थोड़ी सी जगह दो। लो फोटो लेने दो यार, थोड़ा सा खींचो, थोड़ा सा फ्रंट देखो, सामने देखो। पानी वाली बाल्टी ले लेना, ऊपर पहले माटी पहले बात कसी लाओ, माटी लगाओ जी, हाथों लगा दो और एक दाब लगाओ पहले, और पहले दाब लगा पाँच, हाँ पाँच, हाँ बहुत लो अब हाथ लगा लो सारा। जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। स्वागत सत्कार की इसी श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हाँ, मैं नाम बोलते जाऊंगा एक एक। हाँ, श्रीमान सीताराम जी, हाँ गुरु जी को गुरु जी को बहादुर सिंह जी के स्वागत सत्कार के लिए मैं दिनेश जी सुंडा से अनुग्रह करूंगा कि आप इनका स्वागत सत्कार और माल्यार्पण कर। विनोद जी झाझड़िया, सतवीर जी मील, एक एक कर सभी, क्योंकि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली तो इसके लिए सभी की हार्दिक इच्छा थी। आप लोगों का आशीर्वाद से ये साथ सतवीर सिंह, इंद्राज सिंह जी, महेंद्र नंदलाल भाई साहब जी झाझड़िया, शर्मा, सुभाष जी मैदान नरसिंहानी, विजेंद्र झाझड़िया, दिनेश हावड़ी। पिछली बार आप आया जा तो ही तावड़ भागदौड़, अब टेंशन नहीं फुर्सत में। कैलाश जी झाझड़िया, कई बार क्या आगे बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। अब सुनो महेंद्र जी, रुक जाओ। पगड़ी है ना, तो मेरा सो पसंदीदा साफ है। आगे आगे बैठो, मैं साइड में कुर्सी दबा। हाँ मैं कर देती हूँ। मैं आओ एक सुरेश जी आगे आ जाओ, आगे आओ। कमल जी अभी आ जाओ, ऋषि दोनों साइड में आ जाओ। प्रेम से हां, दोनों को प्रेम बहुत है। हमारा का हाथ लगा दे, आ जोड़ी जोर की है। आदमी प्रेम वाला सीधा आदमी को नहीं और बड़ा ठंडा जरा सुनो, सब ज्यादा पंचायत समिति में बजट है तो नहीं लेके आऊं। आज का जो अपने आज के हीरो है महेंद्र जी मील, बर्थडे बॉय, जिनका जन्मदिन है महेंद्र जी का। हाँ, और महेंद्र जी का ने जन्मदिन पे जो ये पहल शुरुआत की है कि जन्मदिन के दिन वृक्षारोपण से शुरुआत करने की इतनी शानदार की है,
तो मैं एक बार चाहूंगा सबसे पहले तो महेंद्र जी आज के कार्यक्रम के मुख्य हीरोइन के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, स्वागत करें। इस कार्यक्रम में मंच पे हमारे साथ आदरणीय बहादुर सिंह जी, हमारे यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि विद्याधर जी और पंचायत समिति में कंधे से कंधा मिला के साथ देने वाले मेरे भाई कमल किशोर जी और पीछे की उठा रखे मामराज जी, कठिन कुर्सी आगे पूनम क्यों बैठे हो, मामराज जी आगे आओ, कुर्सी लाओ। और तमाम हमारे यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आज का जो दौर है उस दौर में आदमी, आप सबको पता है, हर चीज दूषित हो चुकी है, हर चीज। और पिछले कोरोना काल में आप सब ने देखा कि हर आदमी के पास एक ही आवाज आ रही थी, तो वो कितना बड़ा पैसे वाला, कितना बड़ा भामाशाह कुछ भी है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के लिए लोगों ने बहुतों से अपनी जान भी गंवाई। फिर सरकार ने, भामाशाहों ने मिलकर कई प्लांट लगा दिए। तब मैंने एक सबसे प्रश्न किया, हर मीटिंग में करता भी हूँ, प्लांट तो आप लगा लो लेकिन वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो प्लांट ऑक्सीजन बनाएंगे कहाँ से? तो असली जो प्लांट है, सबसे बड़ा जो भामाशाह है, वो जो पेड़ लगाएगा। आज अपन हिंदुस्तान में निवास करते हैं, हम बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इसमें धर्म की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं कि धर्म कर्म किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो आज जैसे अपनी माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, लेकिन फिर भी अगर उस कर्ज को कुछ कम करना है तो ये बताया गया है कि बेटियों की शादी करनी चाहिए, उससे कुछ माँ का कर्ज कम होता है। पिता का कर्ज उतारना है तो उसमें संतान उत्पत्ति करके वंश को आगे बढ़ाना चाहिए। आज गुरु का, हालांकि कर्ज किसी का अपन कंप्लीट उतार नहीं सकते, लेकिन जो परिभाषाएं दी गई है, गुरु का अगर हमें कर्ज उतारने का प्रयास करना है तो गुरु द्वारा दी गई शिक्षा को आगे से आगे लोगों में बढ़ा के, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करके हम उस कर्ज को कम कर सकते हैं। लेकिन इस सबसे ऊपर धरती माँ, जो प्रत्येक व्यक्ति की माँ है, इसका कर्ज, जिसको जन्म से लेके मृत्यु तक हर पल हम इसके भरोसे हैं, क्यों माँ ने तो जन्म देने वाली ने जन्म दे दिया, लेकिन फिर जो भी चीज संसाधन से, ऑक्सीजन है, खाने पीने की चीजें हैं, उठना बैठना, घर बनाना, रहना, और यहाँ तक अंतिम समय शमशान भूमि में भी माँ की गोद में जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी जो हमारी धरती माँ है, इसका कर्ज उतारने के लिए 7 शब्दों में लिखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। तो धरती माँ का कर्ज उतारने का जो आज महेंद्र जी जैसे लोग ये काम कर रहे हैं, और एक देखो कोई न कोई बहाना होता है काम करने। आज जन्म दिवस के दिन लोग बड़े बड़े डीजे मंगा लेते हैं, केक काट लेते हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति है, जिससे हमारा कोई लेन देना नहीं। लोग अपना भूल कर नई चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, जिसकी वजह से आज समाज में जो वैमनस्यता फैल रही है, जो क्राइम फैल रहा है, आपसी भाईचारा कम हो रहा है, उसकी वजह यही तो है। तो इन चीज़ों से हमें दूर होके और महेंद्र जी जैसे लोगों से सबक लेके पर्यावरण या सामाजिक सरोकार के कोई भी काम, जैसे आज आप लोगों ने पंचायत समिति में मुझे प्रधान की जिम्मेदारी दी, विकास के कामों के अलावा सामाजिक सरोकार के, आपको पता है वृक्षारोपण के लिए परसों ही 1 लाख पौधों की व्यवस्था की है, जो पूरी 46 ग्राम पंचायतों में लगने हैं और स्कूलों में बच्चों को बंटने हैं। पिछली बार भी 11 लाख से ऊपर पौधे अपने बंटवाए, पूरे जिले में लगवाए। ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं हमारे बच्चों में, ताकि बच्चों में भी संस्कार डेवलप हो, और जो बच्चे घर ले जाके अपने पौधों को लगाते हैं, निश्चित तौर पे उनका लालन पालन हर तरीके से बढ़िया तरीके से करते हैं, और प्रकृति के प्रति उनका प्रेम भी बढ़ता है उन बच्चों का। तो इसके साथ ही आज पंचायत समिति लेवल पे आज भी हमने दिव्यांगजनों का जो हर साल एक कैंप लगाते हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई ट्राईसाइकिल, बैसाखी या सुनने का यंत्र या अन्य चीज़ों की आवश्यकता है, उनका तो रजिस्ट्रेशन करते ही हैं। और कोई वंचित व्यक्ति रह जाता है, क्योंकि आज दिव्यांगजन की जो पेंशन है वो भी मिनिमम आपको पता है 1000 रुपये कर दी। पालनहार योजना है जो दिव्यांगजन उनके बच्चों के लिए, उस योजना से जोड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। समय समय पे कैंप लगा के हम लोगों में जागरूकता लाते हैं, और हर बार बचे हुए लोगों को हम जोड़ लेते हैं। तो ये सामाजिक सरोकार की चीज़ें कोई हमें राजनीतिक पटल पे या पंचायत समिति के कोई सिस्टम में नहीं है, लेकिन हम एक सामाजिक प्राणी होने के नाते इन चीज़ों को करते हैं। तो आज महेंद्र जी को किसी कहते हैं ना अड़ुआ हम कोई वैध गुण बता रखे हो, ये पौधा लगाऊं और आपको जन्मदिन है अपना, लेकिन ये लगाने से, अच्छा कई लोग ये भी कह देते हैं यार क्यों दिखावा कर रहे हो, चुपचाप लगाया था। नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप लगाओगे, आपको देखेंगे, आपसे प्रेरित होकर 10 लोग और लगाएंगे। मोटिवेशन के लिए ये चीज़ करना, दिखाना, ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं। तो ये एक बहुत ही मिसाल का काम कर रहे हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ
इनसे प्रेरणा लेके अगर प्रत्येक व्यक्ति ये निर्णय कर ले कि हर सीजन में मैं तो 11-11 पेड़ पौधे लगाऊंगा, तो कहीं लगाऊं, और इस मुहिम के रूप में ले लें, तो आने वाले 10-20 साल में अपने को ये पूरी धरती जैसे पहले हरी भरी हुआ करती थी वापस हरी भरी हो जाएगी। बरसात का चक्कर है वो सुधर जाएगा, पर्यावरण सुधर जाएगा, हमारे पशु पक्षियों के लिए बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। हमें ऑक्सीजन में, क्योंकि आने वाला जो समय है वो कोई लड़ाई का पहले युद्ध को नहीं होता, ये बायोलॉजिकल वॉर जो कोरोना जैसी महामारी से आया था यही होने हैं। उस समय हमारे को प्रकृति की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए आज हम लोग इसीलिए आने वाले समय में पीढ़ियां याद करेंगी इस बात को कि भूल जाएंगे लोग इन सड़कों को। हो सकता है 20 साल बाद ये सड़क नहीं मिले, टूट जाए, हो सकता है इस सड़क की आवश्यकता ही नहीं पड़े, 20 साल बाद और कोई से रास्ते से लोग जाने लग जाएं। लेकिन 20 साल बीत जाओ चाहे 50 साल बीत जाओ, ऑक्सीजन की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, इन पेड़ पौधों की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, पर्यावरण की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। तो इसके लिए इस मुहिम को हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी सुविधा की आवश्यकता हो, पेड़ पौधों के लिए कहीं भी उपलब्ध कराने हो, तो आपकी पंचायत समिति से पिछली बार भी लाखों पेड़ पौधे बंटे थे, आप आदेश दे सकते हो, आप पेड़ पौधे जहाँ कहोगे वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ आप लगा लेना। बाकी विकास के कामों में जैसा जैसा जब भी आपने चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे आपकी पंचायत में आपने मिनी खेल स्टेडियम बनाने की बात हो, चाहे आपके यहाँ ओपन जिम की बात हो, चाहे आपके यहाँ पंचायत को एक मिनी सेक्रेटरीट के रूप में ग्रामीण पंचायत बनाने की बात हो, जैसा जब जो भी आदेश आप लोगों के द्वारा मिला, वो सारी चीज़ें पंचायत समिति लेवल पे और सरकारी लेवल पे सारी पूर्ति कर दी गई हैं। आगे जो भी आपका आदेश मिला है वो आने वाले समय में किसी न किसी तरीके से वो चीज़ भी हो जाएगी। और भी आपका कोई आदेश हो आप बता दिया करो, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनके आशीर्वाद की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे। वरना मैं सब जगह कहता हूँ, एक साधारण से शिक्षक परिवार में जन्म लेके एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को पहले जिला परिषद से सीधा प्रधान, फिर प्रधानों ने पूरे राजस्थान का प्रधान संघ का अध्यक्ष, फिर पार्टी ने पीसीसी सदस्य, और अब पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसके लिए लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है, पूरे जिले लेवल की जो जिम्मेदारी दी, इस सब के पीछे आप लोगों की सद्भावना और आपका आशीर्वाद हमेशा से रहा है। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आगे भी आपका आशीर्वाद और विश्वास यूँ बनाए रखेंगे, कायम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।